देवी पार्वती को भगवान शिव की शक्ति के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने पति शिव की तरह ही देवी पार्वती के दो रूप हैं। पहला रूप माँ दुर्गा का और दूसरा रूप माँ काली का है। देवी पार्वती के कई नाम भी है, जैसे ललिता, उमा, गौरी, काली, दुर्गा, हेमवती आदि। इसके अलावा ब्रह्मांड की माँ के रूप में पार्वती को अम्बा और अंबिका के रूप में भी जाना जाता है। राजा हिमावत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती हो गया, जो पहाड़ की बेटी थी। पुराणों में उन्हें भगवान विष्णु की बहन के रूप में दिखाते हैं। हिंदू धर्म में त्रिदेव की तरह त्रिदेवी की भी पूजा की जाती है, जिसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती आती है। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी है। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पूर्ण जन्म और मुक्ति की देवी है। वह काल का भक्षण करती है और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती है। वह महाकाल की पत्नी भी है। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप है। महाकाली की कथा की अनेक अलग अलग कहानियां मिलती है। माँ काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है। उनके आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनकी कई हाथ है। उनकी जीभ तरसमी गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे ये भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्त बीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्त बीज में बदल देती है और पूरे युद्ध के मैदान को लाखों रक्त बीज के साथ से युद्ध करना पड़ता है। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्त बीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगा। जब माता ने अपनी जीभा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्त बीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता के जीभा में गिरता। ऐसा करते करते रक्त बीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। रक्त बीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली माँ का गुस्सा कैसे शांत करे। तब देवता महादेव के पास गए और उनको विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताए। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपाय किए, पर माता शांत नहीं हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया
और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। महाकाली को गुड़ अति प्रिय है। महाकाली को गुड़ का भोग लगाने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।